यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्री वेंकटेश्वर की लीलाएं। सर्वश्री संपन्न भारत देश में नैमिष नामक अरण्य प्रांत परम पवित्र माना जाता है। उस शांत पवित्र स्थान में शौनक आदि महामुनि जन रहते थे और भगवत भजन तथा तपस्या करते थे। उन मुनियों ने उत्तम पौराणिक और कथावाचक श्री सुत महामुनि के मुख से भगवान व्यास जी के रचे हुए 18 पुराण और भगवान की अन्य कथाएं सुन रखी थी। इसलिए एक दिन वो लोग अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुत मुनीन्द्र के पास गए और विनयपूर्वक प्रार्थना की कि आज श्री वेंकटेश्वर की अवतार महिमा का वर्णन करें। उनकी प्रार्थना सुनकर सुत मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनियों, आज आपने जो प्रश्न किया है वह बड़ा ही उत्तम है। मैं अवश्य आपको वैकुंठेश्वर की महिमाएं सुनाऊंगा। संसार के सभी मुनियों को मुक्ति देने के लिए श्री महाविष्णु ने श्री वेंकटेश्वर पर्वत पर अवतार धारण किया है। श्री वेंकटेश्वर कलियुग में प्रत्यक्ष भगवान है और ऐसा कहा भी है कि कलो वेंकट नायको, वह अपने भक्तों को सर्व प्रकार के कष्टों से बचाता रहता है। वह भक्तों की विनती सुनकर तुरंत उनके समस्त कष्टों को दूर करता है। ऐसे वेंकटेश्वर की महिमा में आप लोगों को मैं आज सुनाऊंगा। आप लोग सावधान चित्त होकर सुनिए। जो इन कथाओं को ध्यान से सुनेंगे उन्हें शारीरिक लौकिक कष्ट नहीं सताएंगे और अंत में मुक्ति भी सुलभ सिद्ध होगी। सुत मुनि की बातें सुनकर शौनकादि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। सुत मुनि अपने गुरु व्यास जी का नाम लेकर इस प्रकार कहने लगे। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र है, वे महाभक्त है। हरि का नाम स्मरण करते हुए बेरोक टोक तीनों लोगों में घूमते रहते हैं। भक्तों एवं पतिव्रता सतियों की रक्षा करने और दुष्ट राक्षसों के शिक्षण के लिए कुछ न कुछ उपाय रचकर भगवान विष्णु के शिष्ट रक्षण एवं दुष्ट शिक्षण के लिए मार्ग बताते रहते हैं। एक बार नारद जी अपने पिता के दर्शन के लिए सत्यलोक गए। उस समय ब्रह्मा जी पद्मासन पर बैठे हुए थे। चारों मुखों से नारायण का स्मरण शुरू था। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती वीणा बजाती हुई सुमधुर स्वर में सामवेद के गीत गा रही थी। उस सभा में इंद्र आदि दिक्पाल, सूर्य, नवग्रह, सप्त ऋषि अपने अपने कामों पर ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। ऐसे समय नारद जी ने सभा भवन में प्रवेश किया। माता पिता को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देकर बैठने की आज्ञा दी। त्रिलोक संचारी नारद जी तीनों लोकों की बातें सुनने की इच्छा से सभी देवता प्रसन्न हुए। पुत्र को देखते ही ब्रह्मा जी को एक बात याद आ गई। उन्होंने नारद जी से कहा, हे पुत्र, तुम भगवान के बड़े भक्त हो। तुम्हें एक कार्य करके लोगों का कल्याण करना है। और कलियुग में भगवान नारायण ने अवतार ग्रहण नहीं किया है। कलियुग में सभी मानव भक्ति श्रद्धा विहीन होकर मूर्खता के कारण अपने पाप कर्म करते जा रहे हैं और नरक लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए तुम अपने कौशल से कोई ऐसा उपाय करो कि भगवान भूलोक में अवतार धारण करें और तभी सभी मानव भक्ति युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे, लोक कल्याण होगा। उस कार्य से तुम्हें भी कीर्ति मिलेगी।
ब्रह्मा जी की बातें सुनकर दूसरे देवता लोग भी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने भी नारद जी को प्रोत्साहित किया। नारद जी को अपने पिता की बात बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि लोक कल्याण करें। पिताजी से आज्ञा लेकर नारद जी हरि नाम स्मरण करते हुए भूलोक में गंगा के किनारे पहुँचे। उस समय वहाँ कश्यप आदि महामुनि सब मिलकर बड़ा यज्ञ कर रहे थे। नारद जी यज्ञशाला में पहुँचे। तीनों लोकों में पवित्र स्नान गंगा तीर पर समस्त लोगों को कल्याण के लिए जाने वाले इस यज्ञ को देखकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी को लगा कि इनकी इच्छा सफल हो जाएगी। सभी मुनियों ने नारद जी का स्वागत किया और समुचित रूप से आदर सत्कार किया। तब नारद जी ने मुनियों से इस प्रकार कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, आप सब लोग महात्मा और महाभक्त हैं। आप में एक से एक व्यक्ति में तीनों लोगों को सृष्टि निर्माण करने के सामर्थ्य है। आप लोगों द्वारा किए जाने वाले इस पावन यज्ञ को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे मन में एक संदेह पैदा हो रहा है। वह यह है कि यह यज्ञ किस भगवान के प्रीति कर रहे हैं। त्रिमूर्तियों में से कौन इस यज्ञ का फल देगा? यज्ञ फल को देने वाले भगवान के बारे में मैं कई दिनों से सोचता रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में कुछ न आया। आप महानुभाव मेरे इस संदेह को दूर करें। नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर मुनिजन पौषोपेश में पड़ गए। त्रिमूर्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में से वे किस एक का नाम न ले सके। नारद जी के प्रश्न का जवाब न दे सके वे लोग चुप हो रहे हैं। यह जानकर नारद जी हंसते हुए बोले, मित्रों, बिना उद्देश्य के किया जाने वाला यह यज्ञ व्यर्थ ही है। इसलिए सबसे पहले यह जानने का प्रयत्न कीजिए कि त्रिमूर्तियों में से कौन सत्वगुण संपन्न है और कौन मोक्ष रूपी फल दाता है, तभी आपका यह यज्ञ सफल होगा। इस प्रकार मुनियों के मन में संदेह बीज डालकर नारद जी ने मन में सोचा कि अब ये मुनि लोग त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेंगे। उस परीक्षा में ब्रह्मा और महेश्वर हार जाएंगे और श्रीमन नारायण जीत जाएंगे। इस परीक्षा के कारण लक्ष्मी जी और नारायण जी में झगड़ा होगा और नारायण जी रुठकर वैकुंठ छोड़कर भूलोक में आ जाएंगे। इस प्रकार मेरी इच्छा पूर्ण होगी और सभी मानवों का भला होगा। फिर वे अपने रास्ते चले गए।